आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट टू ऑल भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट IRFC शेयर के बारे में, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन शेयर के बारे में। जहाँ पर देखिए इसका भाव चल रहा है 116 का, देख सकते हैं 116 का भाव चल रहा है। एंड यहाँ पर देखिए कंपनी की तरफ से इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है, तो हम लोग देखिए यहाँ पर कंपनी का फंडामेंटल पार्ट को भी चेक करेंगे, कंपनी का टेक्निकल पार्ट को भी चेक करेंगे, इंपॉर्टेंट अपडेट जो कंपनी की तरफ से आ रहा है उसको भी हम लोग चेक करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला चीज मार्केट कैप को चेक कीजिएगा, तो बहुत ही शानदार है, 1,52,169 करोड़ का है। स्टॉक का पी बाय रेशियो यानी कि वैल्यूएशन को चेक कीजिएगा तो 22.3, इंडस्ट्री का कितना है 22.3, यानी कि देख सकते हैं स्टॉक महंगा नहीं है। प्यूर स्कोर 8 का 9 से जितना करीब उतना अच्छा हमारा 8 है, तो बहुत ही शानदार है। प्रॉफिटेबल स्टॉक है, कोई विषय प्लस नहीं है। डिविडेंड पर 32.2%, डिविडेंड यील्ड 1.37%। एंड देखिए फिटरिक हाई 167 का, अच्छा खासा करेक्शन स्टॉक में ऑलरेडी आ चुका है। लो कितना है तो 108 का, यानी अपने लो से 8 रुपये ऊपर अभी करंटली ट्रेड करी फिटरिक लो से, देख सकते हैं। यानी कि रीजनेबल करेक्शन ऑलरेडी स्टॉक में आ चुका है। प्रमोटर होल्डिंग कितना तो 86.4% का है। तो रिमेनिंग स्टेक होल्डर की क्या स्थिति है उसको भी हम लोग चलिए चेक कर लेते हैं। एक और चीज बताना चाहूंगा कि IRFC जो कंपनी है, ये जो रहता है ये कह सकते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, NBFC कंपनी है, जो कि फंड किसको देती है तो रेलवे सेक्टर को प्रोवाइड करती है। तो रेलवे सेक्टर की NBFC कंपनी है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर शेयरिंग हिस्ट्री को चेक करेंगे तो देखिए प्रमोटर का स्टेक यहाँ पर चेक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर 86.36 पहले था, अभी भी कितना है 86.36। FI का स्टेक 0.93 से बढ़कर के 0.97 हुआ है। DI का स्टेक 1.45 से बढ़कर के 1.48 हुआ है। एंड यहाँ पर पब्लिक का स्टेक 11.24 से घट करके 11.17 यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी कि FI DI का स्टेक बढ़ रहा है, पब्लिक का स्टेक यहाँ पर हल्का सा घटा है, देख सकते हैं। अच्छी चीज़ क्या है कि तीनों को जोड़ दीजिए तो अप्रॉक्सीमेटली बात लगभग 88% से ज़्यादा स्टेक किसके पास है तो स्ट्रॉन्ग हैंड के पास यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया कंपनी का शेयरिंग हिस्ट्री। अब स्टॉक में गिरावट क्यों हो रही थी, तो रीजन क्या था, उसके पीछे रीजन क्या था कि कंपनी का अगर रिजल्ट को चेक कीजिएगा तो रिजल्ट देखिए कंपनी का सेल्स 6,372 आया है लास्ट क्वार्टर में। अभी इस क्वार्टर में चेक कीजिएगा तो प्रीवियस क्वार्टर से भी कम था, जून से भी कंपेयर कीजिएगा तो घट कर आया। एंड अगर सितंबर से कंपेयर कीजिएगा तो 6,900 से घट करके 6,372 देखने को मिला है, यानी ईयरली क्वार्टरली बेसिस दोनों में कंपनी के सेल्स में गिरावट है। हालांकि नेट प्रॉफिट में गिरावट नहीं है, लेकिन फिर भी सेल्स में गिरावट होने के कारण यहाँ पर अच्छी खासी स्टॉक में पिटाई हुई है। एंड ऑलरेडी स्टॉक अच्छा खासा करेक्टर हो चुका है, यानी कि जो भी नेगेटिव था सब कवर्ड अप हो चुका है स्टॉक में। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए मार्केट क्लोज होने के बाद 2 दिसंबर को कंपनी की तरफ से अपडेट आ रहा है। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि इन्होंने साइन किया है लोन एग्रीमेंट विद सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन के साथ उन्होंने साइन किया है। गिफ्ट सिटी ब्रांच एट गिफ्ट सिटी इन गांधीनगर, देख सकते हैं, फॉर रेजिंग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग लोन ऑफ JPY की इक्विवेलेंट टू $300 मिलियन, देख सकते हैं। तो ये ह्यूज साइज लोन एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया है। क्यों किया हम लोग उसका आगे भी चेक करेंगे। साथ साथ ये भी अपडेट है कि IRFC ने देखिए IRFC रिटर्न टू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग मार्केट आफ्टर मोर देन 3 years फॉर रेजिंग JPY इक्विवेलेंट टू $300 मिले, तो यानी 3 साल के बाद फिर से एक्सटर्नल बोरिंग ये लोग कर रहे हैं, ये चीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए पूरा डिस्क्लोजर है आपके सामने, किससे एग्रीमेंट साइन हुआ तो सुमिटोमी मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन के साथ, रेजिंग एक्सटर्नल कमर्शियल बॉन्ड, साइज देख सकते हैं JPY इक्विवेलेंट में $300 मिलियन का है। उसके अलावा अगर चेक करेंगे यहाँ पे देखिए पूरा साइज वगैरह सब कुछ बताया जा रहा है। नेचर ऑफ द लोन तो ECB लोन ऑफ 5 years एंड बेंचमार्क टू ओवरनाइट, देख सकते हैं टोक्यो ओवरनाइट एवरेज रेट यहाँ पर बताया जा रहा है। और उसके अलावा रिमेनिंग चीज़ों का आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, यानी कि देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर लोन एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया, तो यहाँ पर अगर लोन ले रहे हैं तो किसी को देंगे, हाई इंटरेस्ट में देंगे, रेलवे सेक्टर को देंगे, तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ यहाँ पर अच्छी देखने को मिल रही है। साथ साथ देखिए बताया जा रहा है कि दिस बिकम्स अ फर्स्ट फोरे ऑफ IRFC 2.0 इन ECB मार्केट आफ्टर इट्स डाइवर्सिफिकेशन मूव इन इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस हैविंग बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये चीज़ यहाँ पर अपडेट आ रहा है। साथ साथ देखिए अगर हम लोग चेक करेंगे कि कैसे इसको यूज किया जाएगा, इसको ये जो फंड आएगा तो उसको द प्रोसीड फ्रॉम द फैसिलिटी शैल बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स फिनांसिंग प्रोजेक्ट हैविंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज विद रेलवे सेक्टर और एनी अदर प्रोजेक्ट एस में बी अप्रूव्ड बाई कंपनी इन कंप्लायंस विद ECB गाइडलाइंस, ये यहाँ पर अपडेट आ रहा है, देख सकते हैं। साथ साथ अब मैनेजमेंट का क्या कहना है तो एट IRFC our priority is to mobilize resource from various available avenues at most competitive rate. There are supporting projects that are closely integrated with Indian Railways and delivering enduring benefit by tapping the external commercial borrowing मार्केट आफ्टर मोर देन 3 years, तो 3 साल के बाद ये फिर से बोरिंग कर रहे हैं। वी आर नॉट ओनली इंटेंटिंग टू
reduce our weightage average borrowing cost, but also reviving our presence in international market, which shall play a crucial role in further strengthening of railway infrastructure that is vital for nation building. तो यहाँ पर ये मैनेजमेंट की तरफ से अपडेट आ रहा है कि ये जो फंड आएगा उसको किस तरीके से यूज करेंगे, कैसे इनको बेनिफिट मिलेगा, जैसे एवरेज बोरिंग कॉस्ट घट जाएगा, फिर साथ साथ इनका इंटरनेशनल मार्केट में प्रेजेंस रहेगा, इनको क्रूजल रोल प्ले करेंगे स्ट्रेंथिंग इंडियन रेलवे को। तो यहाँ पर अपडेट आ रहा है, तो ये चीज़ यहाँ पर अपडेट है जो कि पॉजिटिव साइड में देखने को मिल रही है। अब क्वेश्चन रह जाता है कि जब अच्छी चीज़ें आ रही है, न्यूज़ आती है, क्या इस जगह पर खरीदारी करना सही रहेगा? तो यहाँ पर देखिए, अगर चेक करेंगे तो टेक्निकली तो काफ़ी बेरिश जोन में है। दोनों मूविंग एवरेज 122 रुपये 84 पैसा इसका 50 डे है, एंड 127 रुपीज़ 93 पैसा इसका 200 मूविंग एवरेज है। दोनों के नीचे में यानी 116 रुपये के भाव में करंटली ट्रेड कर रही है। तो ट्रेंड क्या है? ट्रेंड तो काफ़ी बेयरिश ट्रेंड में मूव कर रही है, बेयरिश ट्रेंड यहाँ पर है। तो जब तक इसके ऊपर में एक्चुअली नहीं जाने से जाने के बाद ही कोई खरीदारी करना चाहिए। लेकिन फिर हो जाता है कि अगर 130 के ऊपर में चला जाएगा तो फिर कैसे बाय करेंगे, ऑलरेडी अच्छा खासा भाग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपको डिसाइड करना पड़ेगा इस चीज़ को कि कब आपको खरीदारी करना है, बिकॉज अभी ट्रेंड क्या है? बेयरिश ट्रेंड में। अगर आप रिस्क भी लेना चाहते हैं तो चलिए ठीक है, अगर आपके पास कुछ पैसा है, अगर मान लीजिए पैसा आपके पास है या ऐसे मार्केट में, तो अगर आप 200 शेयर खरीदना चाह रहे हैं तो मान लीजिए 25 शेयर खरीद लेंगे। और उसके बाद क्या रहेगा कि मान लीजिए अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो फिर कुछ और खरीदारी करेंगे, जब ब्रेकआउट होगा तो मेजोरिटी जाएगा। तो ये यहाँ पर है कि कहाँ तक गिर के जाएगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि बिकॉज ट्रेंड क्या है? बेयरिश है। और अगर मान लीजिए इसके ऊपर ब्रेकआउट होगा तब तो फिर अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर क्या करने से अच्छा रहेगा? तो सबसे पहले अपना स्टॉप लॉस को डिफाइन कीजिए आप कि आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। जैसे मैंने अपना स्टॉप लॉस डिफाइन किया है कि 108 से 100 के रेंज में कोई भी मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। एक्चुअली 108 इसका स्टॉप लॉस मेरे अनुसार यहाँ पर जरूर होगा। एंड ये इसके ऊपर में जाएगा तो ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। और यहाँ पर क्या है, जब तक 116 के, देखिए 116 में आप मान रहा हूँ रेट। अभी क्या है, मान लीजिए मैं 25 शेयर खरीद लेता हूँ, ऊपर जाएगा फिर 25 कर दूंगा, और जब ब्रेकआउट होगा तो फिर मेजोरिटी खरीदने की सोचूंगा। तो ये मेरा स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दिया, मैं आपको कोई बाय से रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज चार्ट क्या बोल रहा है? चार्ट बियरिश ट्रेंड में है, एंड न्यूज़ क्या है? पॉजिटिव साइड में देखने को मिल रही है। एंड चेक करेंगे मार्केट का सिचुएशन भी कैसा है, तो थोड़ा सा बेरिश देखने को मिल रहा है। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव है और एक पॉजिटिव न्यूज़ आया है, तो ब्रेकआउट होने पर खरीदारी करने पे पैसा बन सकता है। तो देखिए, हम लोगों ने पूरा रीजन चेक कर लिया, लेवल चेक कर लिया, एंड ट्रेंड को चेक कर लिया। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।